आज की कहानी है नशेड़ी बाग। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर गुंजन खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वह अपने पापा का इंतजार कर रही थी। गुंजन की माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी। उस समय गुंजन 8 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे ज़्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। गुंजन को खाना भी बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकाल कर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेते आइयो। लाखन ने गुस्से से कहा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा। जब देखो खाना खाना करती रहती है। गुंजन चुप रह गई। इसी तरह शाम तक वह भूखी रही। कुछ खाने को जो नहीं था, शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुराकर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज बापू को देर हो गई थी। अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं गुंजन के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने का होश ही नहीं हो। बहुत देर हो जाने पर गुंजन झुग्गी का पर्दा उठाकर लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई और बोली, चाचा बापू अभी तक बोली चाचा बापू अभी तक नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज़ का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा, तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ। फिर घर जाकर एक अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था। वह लाखन का बचपन का दोस्त था। गुंजन अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतज़ार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, गुंजन गुंजन। क्या हुआ चाचा, बापू कहाँ हैं? गुंजन ने जल्दी से पूछा। बनवारी ने जो बताया उसे सुनकर गुंजन के होश उड़ गए। उसने बताया, बेटी, दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी 2 घंटे बाद बापू की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। ये सुनकर गुंजन रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी, एक काम कर, मेरे साथ घर चल, यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना, कल तक तेरे बापू को छोड़ दें। गुंजन ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वाले अंकल बापू के साथ क्या सलूक करें। यह कहकर गुंजन लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज़ लगाई, रुक गुंजन, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन गुंजन ने कुछ नहीं सुना। वह तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर गुंजन ने देखा, बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर से उधर जा रहे थे।
तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियाँ दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बापू की भी थी। वह अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा सामने पर एक रोबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर गुंजन डर गई। वह वहीं खड़ी रही। उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब, ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया? थोड़ी देर पहले ही तो तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नज़रों से गुंजन की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर गुंजन का इंतजार करने लगे। थानेदार अपना काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहाँ से चला गया। गुंजन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उसका बापू कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वह खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, सुनो, चाय बोल कर आ। तभी उसकी नज़र गुंजन पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये? उसकी तेज आवाज़ सुनकर गुंजन और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब, वो शराबी जिसने हमने अंदर कर दिया है उसकी बेटी है। थानेदार ने इशारे से गुंजन को अंदर बुलाया। गुंजन डरते डरते अंदर गई। थानेदार ने कहा, जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत कराकर ले जाएंगे। गुंजन ने डरते हुए बोला, साहब, हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई, बस बापू और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुंझलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई, घर जा। गुंजन बोली, साहब, मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को तो ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी, खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुलाकर ला। गुंजन ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब, हम सब पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेले झुग्गी में कैसे रहूँगी? मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर धकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। गुंजन वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनी पर खरोंच लग गई, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, छोटी सी बच्ची पर जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज़ सुनकर थानेदार ने देखा। सामने निरुपमा जी थीं, जो कि समाज सेविका हैं और एक NGO चलाती हैं। वो खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर गुंजन को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने गुंजन को संभालने के लिए कहा। उसके बाद निरुपमा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सज़ा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा शक पकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन ये नहीं मान रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया है। निरुपमा जी बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया। बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं।
वो ही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों का क्या, जिनकी रेहड़ी आपके थाने में लाकर खड़ी कर दी हैं? आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी हैं। थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे, रास्ता खाली कराना था। निरुपमा जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हो। पहले आप लोग रेहड़ी लगने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है। जानते हैं आप, इस बच्ची के घर में आज चूल्हा नहीं जला। निरुपमा जी ने कहा। आगे कहा, चलिए दिखाइए, क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने? थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, ना ही रिपोर्ट लिखी है। वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। निरुपमा जी बोली, पाटिल जी, SHO साहब को फ़ोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती हैं, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार लाखन को ले आ। लाखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। निरुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? इस बच्ची की हालत देख, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। लाखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाए। आपको पता है, सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। निरुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं। लाखन बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। निरुपमा जी बोली, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार बोला। थानेदार कोई जवाब ना दे सका। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। ये कहकर वह गुंजन को थाने से बाहर आ गई। गुंजन को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर गुंजन को बिठा दिया, फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरुपमा जी गुंजन के बराबर बैठ गई। बेटा स्कूल जाते हो? गुंजन ने नामे सर हिलाया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से गुंजन पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी। कल से ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तो ना तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और गुंजन के लिए खाना लाया। निरुपमा जी ने गुंजन को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और गुंजन रेहड़ी पर रखकर अपनी झुग्गी की ओर चल दी। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। गुंजन फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची, अकेले थानेदार से बढ़ गई। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लाखन ने गुंजन के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा। उधर निरुपमा जी की मदद से गुंजन स्कूल जाने लगी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।